ब्लड रिलेशन। पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ब्लड रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन जो है रक्त संबंध बोलते हैं हिंदी में से। इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में मिल जाते हैं। किसी में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। तो ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। और जो ब्लड रिलेशन है उसका पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें देखिए 2-3 तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सारे टाइप क्लियर करा दूंगा, बहुत अच्छे से करा देंगे और वो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएंगे। एक बार आपने अगर इसको पढ़ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लड रिलेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 1। देखिए, जो पार्ट 1 है, आप जब भी ब्लड रिलेशन करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। इन क्वेश्चनों करने के लिए आपको सबसे पहले तो रिलेशन पता होने चाहिए। सबसे रिलेशन, आपके भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेगी, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेगी। ये रिलेशन मोस्टली आप सबको पता ही होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम इस क्वेश्चन करेंगे इसमें जनरेशन के हिसाब से करना है। जनरेशन वाइज पढ़ेंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे फादर की जनरेशन का है तो उसको फादर के साथ रखेंगे। फादर है, मदर है, ये हमारी मौसी है, मौसा है। जैसे हमने बोला कि आप यहाँ पे हैं, तो आपकी जनरेशन में कौन कौन आ सकता है। आप अगर यहाँ पे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मौसी की बेटी, आपके मौसा का बेटा, कज़न, जो भी हैं वो आपके साथ आ जाएंगे। तो जनरेशन का मतलब अगर आपके साथ कोई है तो वो आपके सामने रखने हैं, मतलब बगल में रखने हैं आपको। आपसे कोई बड़ा है, जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, मौसी है, मौसा है, तो उनको हम ऊपर रखेंगे अपने। जैसे बोलते हैं ए बी का पिता है, तो हम ए को ऊपर रखेंगे क्योंकि वो बी का पिता है। तो जनरेशन के हिसाब से जो आपकी जनरेशन का होगा वो आपके साथ आएगा। जो आपसे बड़ा होगा जनरेशन में, एक जनरेशन, तो वो आपसे ऊपर आएगा। और अगर वो उससे भी बड़ा है, मतलब हमसे, हमारे जो पिताजी है उससे भी पहले की जनरेशन का है, दादा है, दादा दादी है, नाना है, नानी है, तो हमारे सबसे ऊपर आ जाएगी। तो जनरेशन के हिसाब से हम सेट करेंगे। आपके बाद भी जनरेशन आएगी, जैसे आपके बच्चे, भतीजे, भांजे जो भी हैं सब नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपके पोते, पोती, नाती, नातनी, उसके बाद की जनरेशन पड़पोते हो जाते हैं, पड़पोती हो जाती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। जो जिस जनरेशन में बैठ रहा है उसको वहीं फिट कर देंगे। तो यही लॉजिक है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया अच्छे से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जो आपका पुरुष होगा उसके ऊपर प्लस लगाएंगे, जो महिला होगी उसके ऊपर माइनस लगाएंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि ये लड़का था या लड़की थी। तो हम वो सब कुछ लगाते चलेंगे। तो ये जनरेशन वाइज ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपकी जनरेशन में आ रहे हैं आपके साथ हैं, आपसे बड़े हैं तो आपके ऊपर, इससे भी पहले जनरेशन के हैं तो तीसरे नंबर पे, आपसे छोटे हैं तो आपके नीचे, आपके जो छोटे हैं बच्चे हैं उनके भी बच्चे हैं तो उनसे नीचे। तो इसके हिसाब से हम जनरेशन में क्वेश्चन फिट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो ब्लड रिलेशन का फर्स्ट जो टाइप है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन देखिए आप। टाइप फर्स्ट कह रहा है ए और बी सी के बच्चे हैं। अब देखो कंफर्म क्या कर रहा है कि ए और बी सी के बच्चे हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैंने करा हुआ भी है। अब देखो ए और बी, ए एंड बी, हमारे पास ए और बी है, बट हमें इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ए बेटा है, लड़का है या लड़की है, या बी लड़का है लड़की है, कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म है दोनों सी के बच्चे हैं। तो मैंने बताया था ये बच्चे हैं, और किसके बच्चे हैं, सी के। तो सी इनके ऊपर आ जाएगा। और देखो ए और बी सी के बच्चे हैं, तो सी के जितने भी बच्चे होंगे वो एक जनरेशन में आएंगे और सी इनसे ऊपर जनरेशन में आ जाएगा। चाहे ये बहन बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, बट ये एक साथ ही आएंगे और सी इनसे ऊपर आएगा। ठीक है। तो ए और बी सी के बच्चे हो गए, ए और बी सी के बच्चे हो गए। ए फिर बोलता है यदि सी ए का पिता है, कंफर्म कर दिया उसने कि जो सी है वो ए का पिता है। सी किसका पिता है, ए का, तो हमने इसके ऊपर लगाया प्लस, क्योंकि हमें इसका जेंडर पता चल गया लड़का है।
सी जो है ए का पिता है, तो जब सी ए का पिता है तो कन्फर्म है बी का पिता भी होगा। जब सी ए का पिता है तो बी का पिता भी होगा। तो ये दोनों बच्चे किसके हैं? सी के। बट ये दोनों लड़का लड़की हैं, हमें पता नहीं चला अभी भी। फिर आगे देखो क्या बोलता है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। बोल रहा है जो बी है वो सी का ना पुत्र नहीं है। तो ये तो हमें पता है ना कि ये दोनों बच्चे सी के हैं, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। बी जो है सी का पुत्र नहीं है, तो जब बी सी का पुत्र नहीं है और ये कन्फर्म है ये और भी सी के बच्चे हैं, तो जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। तो कन्फर्म है कि बी जो है सी की पुत्री है। तो यही हमसे पूछा बी और सी में क्या संबंध है, तो पिता और पुत्री का। सी इसका पिता है और बी इसकी पुत्री है। तो संबंध क्या पूछ रहा है, बी और सी में क्या संबंध है, तो बी है पुत्री और सी है इसका पिता, तो पुत्री पिता। कभी पूछता है बी का सी से क्या संबंध है, तो बी सी की पुत्री है, या सी का बी से क्या संबंध है, तो सी बी का पिता है। ये आप ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। ये तो पता चल जाता है मेरे रिलेशन क्या है। कभी पूछता है कि बताओ सी का बी से क्या है, और हम लिख देंगे वहाँ पुत्री, तो सी तो बी का पिता है ना, और बी है उसकी पुत्री। बी का पूछता तो पुत्री है। तो क्या पूछा वो ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने पूछा बी और सी का क्या संबंध है, तो बी और सी का पुत्री और पिता का संबंध है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। विवाहित का मतलब मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं दोनों। तो एम एंड एफ, एक एम है और एक हमारा एफ है। एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ठीक है, मान लिया हमने विवाहित दंपति हैं। बट कौन इसमें हस्बैंड है और कौन इसमें वाइफ है कंफर्म नहीं है। और क्योंकि विवाहित दंपति हैं तो हमने आमने सामने रख लिए, क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं ना, जनरेशन पे ध्यान देना है। हस्बैंड वाइफ होंगे तो जनरेशन एक ही रहेगी। तो ये विवाहित दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ कौन है हमें नहीं पता। फिर ए और बी बहनें हैं। अब देखो ए का रिलेशन ना तो एम से बता रहा ना ही वो एफ से बता रहा, बट ये कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, तो हमने इसको अलग से कर लिया। ए और बी बहनें हैं और दोनों के ऊपर माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। तो हमने ये कंफर्म किया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पता नहीं कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, बट ए और बी तो बहनें हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ए एफ की बहन है, जो कंफर्म कर दिया। ए किसकी बहन है? एफ की। और जनरेशन में तो बहन भाई साथ में आते हैं, तो ये एफ के बगल में आ जाएगी। ए आ जाएगी बगल में, तो जब ए आएगी तो कंफर्म है बी भी आएगी, ठीक है। तो ए जब एफ की बहन है तो बी भी एफ की बहन है। इसने बोला ना कि ए एफ की बहन है। ए किसकी बहन है? एफ की बहन है। तो ये रहा एफ। जब ए इसकी बहन है तो बी भी इसकी बहन होगी, क्यों? क्योंकि ए और बी बहनें हैं, ठीक है। बी का एम से क्या लगती है, तो आपको बताना है कि भाई ये जो बी है ये एम की क्या लगेगी। अब देखो ये दोनों बहनें किसकी हैं? एफ की। एफ का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। अगर एफ बाई चांस मान लेते हैं, अगर एफ लड़का हो जाए, अगर एफ क्या हो जाए? लड़का। फॉर सपोज लेट कर लिया हमने कि भाई कि एफ एक लड़का है। अगर एफ लड़का है तो ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, और ये दोनों शादीशुदा हैं। तो अगर ये लड़का है तो ये इसकी वाइफ है, तो ये इन दोनों की भाभी लगेगी। क्योंकि अगर ये लड़का हो गया ना, अगर ये लड़का हो जाता है तो इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी इनकी बहनों की क्या लगेगी? भाभी। तो एम इनकी भाभी लगेगी और बी इसकी नंद लग जाएगी, ठीक है। बट ये कन्फर्म नहीं है कि एफ लड़का ही है, क्या पता लड़की हो। तो अगर एफ लड़की है तो ये इसका हस्बैंड, तो एम इन दोनों का जीजा लगेगा और ये इन दोनों की साल लगेंगी। अब डिपेंड करेगा कि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में बोला जीजा, कि भाई एम जो है बी का जीजा है, या बी जो है इसकी साली है, साली दे रखा है तो साली पे टिक करेंगे। और अगर हमें साली नहीं दे रखा है, हमें देखा ननंद है या ये इसकी भाभी है, तो उस पर टिक करेंगे। दोनों अगर दे रखे हैं तो फिर आंकड़े अपर्याप्त, आप नहीं निकाल सकते इसे, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। एफ का जेंडर क्लियर अगर होता तो अगर लड़का होता तो एम इनकी भाभी लगती, अगर लड़की होती तो एम इनका जीजा लगता। तो एफ पे डिपेंड करता है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, एक ही ऑप्शन देगा,
या तो बताएगा कि बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की या तो ननन देगा या फिर साली देगा। इसका आंसर वैसे साली है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो बी एम की साली है। और अगर साली और ननन साथ साथ दे दिया तो फिर आप नहीं निकाल सकते, कन्फर्म नहीं है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ई बी का पिता है। सॉरी, ऊपर एक क्वेश्चन और है, ए बी का पिता है। तो हमें पता ही है कि भाई ए जो है बी का पिता है, तो ए ऊपर और बी नीचे। और क्योंकि ए बी का पिता है तो हमने प्लस लगा दिया, ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? सी। इसके ऊपर हमने माइनस लगा दिया क्योंकि सी क्या है? बी की पुत्री है, ठीक है। ए बी का पिता है और सी इसकी पुत्री है, जनरेशन चेंज होगी ना, ए पिता हो गया बी का और सी इसकी पुत्री होगी। बी लड़का है लड़की है पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। डी बी का भाई है। अब कंफर्म बता रहा है कि डी जो है किसका भाई है? बी का भाई है। तो अपनी बहन के साथ, मतलब उसकी जनरेशन में आ गया बी के साथ। डी बी का भाई है ना, तो बी की जनरेशन के साथ आ गया डी, ठीक है। ई ए का पुत्र है। ई जो है ए का पुत्र है, ये रहा ए, और ई है इसका पुत्र। तो जो भी इसका पुत्र होगा वो इससे पहली वाली जनरेशन में कहीं रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा ई। ई किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, तो ई ए का पुत्र आ गया, तो कन्फर्म है प्लस है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, सी और ई के बीच बताओ क्या संबंध है? अब देखो, बी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर बी लड़का हो जाए, मान लेते हैं लड़का है, ठीक है, तो अगर ये लड़का है तो ये इसका भाई होगा क्योंकि इसकी जनरेशन में चल रहा है। तो अगर ये लड़का है तो ये क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा। मतलब अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का है, दोनों भाई हो जाएंगे। तो ई सी का चाचा लगेगा और सी इसकी क्या लगेगी? भतीजी। अगर बी लड़की हो जाए तो इसका भाई ई है, तो ई इसका मामा लगेगा और ये इसकी भांजी लगेगी। तो जेंडर पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दोबारा देखिए, ए बी का पिता है, ए किसका पिता है? बी का, ठीक है। फिर सी बी की पुत्री है, तो सी नीचे आ गया क्योंकि वो बी की पुत्री है। फिर कह रहा है डी बी का भाई है, तो डी बी का भाई हो गया। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का, ये तीनों भाई बहन है। ये तीनों कौन हो गए? भाई बहन। और किसके किसके बच्चे हैं? ये ए के, ठीक है। बी नहीं बता रहा कौन है, लड़का है लड़की, और ये पता है सी जो है बी की पुत्री है। तो जब सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है? बी की। तो अगर ये लड़की हो जाती है तो ई इसका मामा और ये इसकी भांजी। और ये अगर लड़का हो जाता है तो दोनों भाई भाई, ये इसका चाचा ये इसकी भतीजी। तो आंसर होगा, क्योंकि सी और ई का पूछा, तो या तो चाचा भतीजी या मामा भांजी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम इसको चाचा भतीजी भी ले सकते हैं, या तो चाचा भतीजी होगा या मामा भांजी भी हो सकता है, मामा भांजी कंफर्म नहीं है भाई, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में हो टिक कर देना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ई बी की बहन है। ई जो है बी की बहन है, तो ई का जेंडर क्लियर है, ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की बहन है। ए सी का पिता है। अब ना तो यहाँ ए दिख रहा ना सी दिख रहा, बट ये कन्फर्म है ए किसका पिता है? सी का, तो इसके ऊपर लगा देंगे प्लस, ए सी का पिता है। बी सी का पुत्र है। अब देखो ये रहा बी, ये बी किसका पुत्र है? सी का, तो इसका मतलब सी ऊपर आएगा, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, और ए उसके ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि तो कन्फर्म है ना ए सी का पिता है, तो जहाँ पे सी आएगा उसके ऊपर ही आना ही आना है। तो बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का। तो जब बी सी का पुत्र है, अब सी का फिर वही दिक्कत आ रही, जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से, ई बी की बहन है, ये दोनों भाई बहन है। अगर सी लड़की होगी तो ए इन दोनों का नाना लगेगा, और अगर सी लड़का हो गया तो ए इनका दादा लगेगा, ठीक है। देखो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ,
जेंडर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर सी लड़की है तो ए इन दोनों का नाना, अगर सी लड़का है तो ए इन दोनों का दादा। दोबारा देखिए, ई और बी बहन, ई बी की बहन है तो ई बी की बहन है, माइनस हो गया। फिर बताया ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, फिर कह रहा बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है। तो जब बी सी का पुत्र है और तो सी के ऊपर ए है तो सी के ऊपर ए आ गया। सी का जेंडर क्लियर नहीं है, जब सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो कन्फर्म नहीं है। तो अगर ये लड़की होगी तो ए इन दोनों का नाना, और अगर ए लड़का हो गया तो उनका दादा। तो नाना या दादा, तो ये देखो दो दो आंसर आ रहे हैं भाई। नाना, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे वहाँ पे ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेंडर भी क्लियर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्लियर नहीं होते, तो वो आपको ध्यान रखना है। नाना भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। एक और देखते हैं, के भाई है एक्स का, तो देखो ये रख के और ये एक्स का भाई है तो हमने इसको लगा दिया प्लस। के जो है एक्स का भाई है, के भाई है एक्स का, ठीक। जड़ पुत्र है एक्स का, ये रहा जड़ किसका पुत्र है, एक्स का। एक्स का फिर भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है तो के नीचे आ गई। एन से बिहाई है, एन इसका हस्बैंड हो जाएगा क्योंकि लड़की है ना ये, ठीक है। पी जो के की पुत्री है, एन से शादी कर ली उसने, ठीक है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, कन्फर्म कर दिया इसने कि भाई जी और एक्स बहने हैं। तो बताइए जी का जड़ से क्या संबंध है। तो जी जड़ की मौसी लग रही है, क्यों, इसका बेटा ही तो जड़ है। तो जब ये दोनों बहनें हैं तो जी क्या लगेगी इसकी, मौसी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मौसी। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको फर्स्ट टाइप समझाया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपको जनरेशन का ध्यान रखना है, और जनरेशन के हिसाब से ही इसमें देखो 3 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया, बाकी के 2 टाइप बहुत ही सिंपल हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।